हेलो एवरीवन। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर सी के तौर के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो होने वाला है, इसलिए मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ। ये सभी जितने भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट के, ये सभी बिहार बोर्ड होने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी मेरे भाई बिहार बोर्ड से हैं, वो चाहते हैं कि एक ऐसे सोर्स को फॉलो करें जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट होगा। हम आपको हर सब्जेक्ट के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार वो क्वेश्चन पूछ जाता है। आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा क्वेश्चन किस तरह से सेट किया गया है। ऐसे ही हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज आज हमारा पहला सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसका फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध के दौर। आपके एग्जाम में हर सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन को आते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन सही करने होते हैं। और यकीन मानिए, अगर मैं आपको जितना क्वेश्चन करवा दूँ, अगर आप में क्वेश्चन कर लेना है, इससे अलावा कुछ नहीं जाएगा। ये मेरा वादा रहेगा आपसे। ये चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी आप क्वेश्चन को देखकर समझ जाइएगा क्वेश्चन किस तरह से सेट किया गया है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन। अगर आप पेन और पेपर लेकर नहीं बैठे हैं तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठिए। आप एक नोट्स बना लीजिए और उसमें जितने भी मैं चैप्टर करवाऊँगा, अगर आप जिस चैप्टर का आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही कॉपी करके आपने अपने कॉपी में लिख लेना है। और यकीन मानिए, सेम टू सेम आपके क्वेश्चन में एग्जाम छपेगा क्वेश्चन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्जाम के बाद ज़रूर बताइएगा कि मेरे कराए हुए क्वेश्चन से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन लड़े हुए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन। शीत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1945 के बाद, या फिर 1947 के बाद, 1950 के बाद, या फिर 1960 के बाद शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 के बाद शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। यानी आपको कहीं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार आप सभी के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अभी किसी ने कराए होंगे या नहीं, ये तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन आप सभी के लिए मैं करा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, आप सबके एग्जाम में कितने बार पूछा गया है। तो पिछले 4 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 2011, 16, 18 और 2020 में ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1948, 1947, या फिर 1949, या फिर 1950 में नाटो की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? इस सोवियत संघ का सैनिक गुट था। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पिछले 3 से 4 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। पिछले 3 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। वार्सा संधि एक सोवियत संघ का सैनिक गुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? यानी क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले 4 वर्षों 5 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट वर्ष उत्पन्न हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, टिट्टो, या फिर अब्दुल नासिर। तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल टिट्टो साहब थे हमारे प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन का अध्यक्ष। और प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। आप ये भी आपको याद रखना है। आपको इनमें जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा उसको याद रखना है। ऐसा नहीं कि मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट नहीं करना है। अगर आपको मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा अगर उसको आपको नहीं आता है तो आप उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन का अध्यक्ष थे मार्शल टिट्टो साहब थे। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। और कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। और ये पिछले 3 वर्षों से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1990, 1992, या फिर 1993 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और ये क्वेश्चन पिछले 3 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल योजना कब शुरू की गई थी? या फिर मार्शल योजना कब शुरू हुई थी, वही बात है। मार्शल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये शुरू किया गया था 1948 में। यानी आप लोग का यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से आप सभी के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। कूटनीतिक सम्मेलन का नींव रखने के लिए किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कूटनीतिक आंदोलन का नींव रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और ये क्वेश्चन पिछले 3 वर्षों से लगातार आप सभी के बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूंजीवादी देश, विकासशील देश, या फिर गुटनिरपेक्ष देश, या फिर साम्यवादी देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी देश आते हैं, कम्युनिस्ट कंट्री आते हैं दूसरी दुनिया के देशों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी देश। G77 का आशय निम्न के किन देशों से है? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विकसित देश, विकसित एवं विकासशील देश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, विकासशील देश से G77 का आशय का दुनिया का देशों से है। और ये क्वेश्चन पिछले आपके 2 वर्ष से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शीत युद्ध का, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध का, या फिर शीत युद्ध का अंत का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। शीत युद्ध का चरमोत्सव का, यानी पीक ऑफ कोल्ड वार। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके 2 वर्षों से लगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। नाटो का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में बार बार आता है। नाटो का पूरा नाम, यानी नाटो के यहाँ आपसे इन्फॉर्म पूछा गया है। तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो नाटो का सदस्य कौन सा देश नहीं है? अमेरिका, भारत, फ्रांस, या फिर ब्रिटेन। यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार आप एग्जाम में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वार्षा संधि का समाप्त किस वर्ष हुई थी? यानी संधि किस वर्ष समाप्त हुई थी? 1991 ईस्वी में वार्षा संधि क्या समाप्त हो गई थी, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1954 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन का स्थापना हुई थी, 1954 ईस्वी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले आप 2 वर्ष से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहा है। प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन कहाँ हुई थी? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहा है। तो प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू में। कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था, यानी आप लोग का ऑप्शन है सी रह के सब कुछ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के इकोनॉमिक केंद्र आपने सोच लीजिए इसके राइट आंसर क्या होना आएगा। 1, 2, 3 या फिर 4 थे। इस शीत युद्ध के दौरान शक्ति के टोटल 2 केंद्र थे, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाता है। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के प्रमुख 2 केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साम्यवादी चीन का उदय 1948, 1949, 1950 या फिर 1951 में हुआ था। तो साम्यवादी चीन का उदय 1949 में हुआ था, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति यहाँ पूछ रहा है, तो अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। ठीक है, 1945 से ये भी राइट आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार आपसे भी एग्जाम पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? और तो आप सोच लीजिए इसके आंसर पर लाएगा। तो शीत युद्ध का अंत सन 1991 ईस्वी में हुआ था। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार पूछे जा रहा है, यानी लगातार 2 वर्षों से ज़्यादा है क्वेश्चन, 2 वर्षों से ही लगातार पूछे जा रहा है। तो शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो सन 1991 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से कौन एक नहीं है? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
मुसोलिनी मुसोलिनी जो है कि प्रतिपक्ष आंदोलन के संस्थापकों में किसे नहीं है। बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासी और सुपर्णो साहब गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी। तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सन 1988 ईस्वी, 1990, 1991 या 1989 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्ष से लगातार पूछा जा रहा है। आप सभी को जान लें गुट निरपेक्ष देश का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुट निरपेक्ष देश का पहला शिखर सम्मेलन सन 1961 ईस्वी में हुआ था। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पिछले 2 वर्ष से लगातार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ट्रूमैन सिद्धांत का संबंध किससे था। तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ट्रूमैन सिद्धांत का संबंध साम्यवादी को रोकने से था। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ वी राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ वी राइट आंसर हो जाएगा। साम्यवादी को रोकने से ट्रूमैन सिद्धांत का मतलब संबंध था। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार आप सभी पे क्या पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं परमाणु अपसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर देगा भारत ने परमाणु अपसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ सी आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार आपसे लेके एग्जाम में पूछे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ ने सन 1961 में बर्लिन में क्या बनाया था। तो आप लोग सोच लीजिए क्या बनाया था। तो दीवार बनाया था बर्लिन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर क्या बनाया था, दीवार बनाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं शीत युद्ध का क्या अर्थ है। तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शीत युद्ध का अर्थ क्या है, वैचारिक युद्ध। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से आपसे लेके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध का एक कारण नहीं था। तब प्रस्तुत से क्या हो जाएगा गुट्टेबाजी, हथियारों का होड़ या फिर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या फिर सोवियत संघ और अमेरिका का तनाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का एक शीत युद्ध का एक कारण नहीं था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी आप लोग का ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार आपसे लेके एग्जाम में पूछे गए हैं। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। मतलब सोचिए जिसका आंसर क्या हो जाएगा यूएसए, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, रूस, चीन, भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। अमेरिका ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट आंसर हो जाता है। अमेरिका ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगता रहा सभी पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ ने शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन ने का नेतृत्व किया था। यानी सोवियत संघ यानी क्या है रूस। यहाँ सोवियत संघ का मतलब होता है रूस, यूएसएसआर का बात कर रहा है। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था, तो सोवियत संघ ने किया था। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार आपका पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीटों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप लोग सोच लीजिए इसका कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है साम्यवाद के प्रसार को रोकना। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गुट निरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर कब जाएगा। गुट निरपेक्ष का क्या अर्थ है, तो किसी भी गुट में शामिल ना होना। गुट निरपेक्ष का यही अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाता है। कोरिया युद्ध सन 1950-53 के दौरान कोरिया का विभाजन किस रेखा पर हुआ था। तो आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 38वीं समानांतर रेखा यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर है यहाँ ये राइट आंसर हो जाता है। 38वीं समानांतर रेखा पर कोरिया युद्ध सन 1950-53 के दौरान कोरिया का विभाजन हुआ था। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्ष से लगता है आप पे सभी के क्या में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है वार्सा पैक्ट कब हस्ताक्षर हुआ था। तो आप लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वार्सा पैक्ट सन 1955 में हस्ताक्षर हुए थे। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ बी रेफिनेशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ सन 1955 ईस्वी में वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर हुआ था। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगता पूछा गया है। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सन 1955 ईस्वी में सेंटो की स्थापना हुई थी। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से भी लगता पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ था। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ भी राइट आंसर होता था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका भी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया था। तो अपने सोच लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अमेरिका ने पूंजीवादी
समर्थन का जो कि चैप्टर है समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने किस विचारधारा को समर्थन किया था? तो आप लोग सोचिए 20 के लेटर से क्या हो जाएगा? सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने किस विचारधारा को समर्थन किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद या फिर समाजवाद को यूएसएसआर ने एक विचारधारा को समर्थन किया था। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार सबके एग्जाम में पूछे गया है। लिटिल बॉय और थैट में क्या है? तो आप लोग 20 करेक्ट आंसर क्या हो जाया था? इस करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी, परमाणु बम। नेटिव बॉय और फैट में क्या थे? परमाणु बम थे। और ये आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्ष से चला आ सब ठीक है हमें खींचे गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो आप लोग सोचिए 20 करेक्ट पड़ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के दौरान 1990 में शीत युद्ध का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीगो मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग सोचिए 20 राइट आंसर हो जाएगा। तो कीगो मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी साहब थे। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर मिल जाएगा, जॉन एफ कैनेडी साहब थे क्यूबा मिसाइल सेकंड के अमेरिका के राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से लगातार आपसे भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकिता क्रूचो। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पिछले 2 वर्षों से लगातार आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परमाणु अपसार संधि कब लागू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको सोच लीजिए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1970 में परमाणु अपसार संधि लागू की जाती। और ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से आपसे पूछा गया है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके कि मुझे अगला वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं।